तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम खैरियत से होगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल एग्री पाठशाला में। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के सेकंड सेमेस्टर के रूरल सोशोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी सब्जेक्ट के टॉप 25 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ये इस सब्जेक्ट का दूसरा पार्ट है। एक पार्ट मैं इस सब्जेक्ट का ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो अगर आपने अभी तक वो पार्ट नहीं देखा है तो आप उसको जाकर देख लीजिएगा। इससे आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, भारत में इनमें से कौन सी ग्रामीण समस्या नहीं है, यानी विच इज़ नॉट अ रूरल प्रॉब्लम इन इंडिया। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण। शहरीकरण ग्रामीण समस्या नहीं बल्कि शहरों से जुड़ी हुई प्रक्रिया है। बाकी पॉवर्टी, इलिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब ग्रामीण समस्या हैं और शहरीकरण जो है वो ग्रामीण समस्या नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड द सोशल रोल थ्योरी यानी सामाजिक भूमिका सिद्धांत किसने दिया। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पैरोन्स। पेरेंट्स ने समाज में भूमिकाओं और उनकी अपेक्षाओं का सिद्धांत दिया। अगला क्वेश्चन है, विच विलेज वॉज अडॉप्ट फर्स्ट अंडर द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सबसे पहले किस गांव को अपनाया गया। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इटावा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सबसे पहले इस गांव को अपनाया गया था, उसका नाम था इटावा। उत्तर प्रदेश का इटावा प्रोजेक्ट सामुदायिक विकास का पहला प्रयोग था। अगला क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी यानी आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विल्हेम बंट। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विल्हेम बुंड को माना जाता है। बुंड ने 1879 में जर्मनी के लीपजिग में पहला मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की। अगला क्वेश्चन है, विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ रूरल सोशोलॉजी। रूरल सोशल चेंज यानी ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एजुकेशन यानी शिक्षा। शिक्षा से ही ग्रामीण समाज का परिवर्तन हो सकता है। शिक्षा ग्रामीण समाज को बदलने और विकास की ओर ले जाने का सबसे प्रभावी साधन है। अगला क्वेश्चन है, हु गेव द साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व का मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रायड ने आईडी, ईगो और सुपर ईगो पर आधारित व्यक्तित्व का मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया। अगला क्वेश्चन है, विच इज नॉट अ स्टेज ऑफ मैस्लो हायरार्ची ऑफ नीड्स यानी मास्लो की आवश्यकताओं के क्रम इनमें से कौन नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हाइप्नोसिस मास्लो की हायरार्ची का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, रूरल सोशोलॉजी इज कंसीडर्ड एज ए ब्रांच ऑफ यानी ग्रामीण समाजशास्त्र किसकी शाखा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जनरल सोशोलॉजी। रूरल सोशोलॉजी की ही एक विशेष शाखा है। अगला क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रूरल सोशोलॉजी यानी भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डी.एन. मजुमदार। डी.एन. मजुमदार को भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच मेथड इज मोस्ट यूज्ड इन एजुकेशनल साइकोलॉजी रिसर्च यानी शैक्षिक मनोविज्ञान में सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली विधि कौन सी है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक्सपेरिमेंटल मेथड। शैक्षिक मनोविज्ञान में व्यवहार को समझने के लिए प्रायोगिक विधि सबसे उपयुक्त मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, सोशल मोबिलिटी मीन्स यानी सामाजिक गतिशीलता का अर्थ क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चेंज इन सोशल स्टेटस। सामाजिक गतिशीलता का अर्थ है व्यक्ति या समूह का समाज में स्थिति बदलना। अगला क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखना की अवधारणा किसने दी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जॉन डीवे। डीवे ने शिक्षा में अनुभव और क्रियाशीलता को महत्व दिया। अगला क्वेश्चन है, विच इज द प्राइमरी एम ऑफ पंचायती राज यानी पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोकल सेल्फ गवर्नेंस। पंचायती राज का उद्देश्य गांवों में
स्वशासन और विकास करना है। अगला क्वेश्चन है विच इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सोशल ग्रुप, यानी सामाजिक समूह का सर्वोच्च रूप कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेशन, यानी राष्ट्र। राष्ट्र सबसे बड़ा सामाजिक समूह है जो नागरिकों को एकता में बांधता है। अगला क्वेश्चन है विच लर्निंग लॉ वॉज गिवन बाई थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने कौन सा सीखने का नियम दिया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉ ऑफ इफेक्ट, यानी प्रभाव का नियम। थॉर्नडाइक ने कहा सफल क्रियाओं को दोहराया जाता है और असफल क्रियाएं छोड़ दी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूरल सोशोलॉजी, यानी ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाई लिटरेसी, यानी उच्च शिक्षा। ग्रामीण समाज में साक्षरता का स्तर प्रायः कम होता है। अगला क्वेश्चन है विच इज़ द मोस्ट साइंटिफिक टेक्निक ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण की सबसे वैज्ञानिक तकनीक कौन सी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डिमॉन्स्ट्रेशन, यानी दिखाकर सिखाना सबसे वैज्ञानिक और प्रभावी तकनीक है। अगला क्वेश्चन है हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ कल्चरल लैग, यानी सांस्कृतिक पिछड़ापन की अवधारणा किसने दी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑकबर्न। ऑकबर्न ने बताया कि भौतिक संस्कृति तेजी से बदलती है जबकि गैर भौतिक संस्कृति पीछे रह जाती है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन टूल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी शैक्षिक मनोविज्ञान का मुख्य उपकरण क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी इसमें इंट्रोस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, ये शैक्षिक मनोविज्ञान के तीनों ही उपकरण हैं। शैक्षिक मनोविज्ञान के अध्ययन हेतु सभी विधियां उपयोगी हैं। अगला क्वेश्चन है हु गेव द कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, यानी संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने दिया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पियागेट। पियागेट ने संज्ञानात्मक कॉग्निटिव विकास के 4 चरण बताए। अगला क्वेश्चन है विच इज द बैकबोन ऑफ रूरल इकोनॉमी इन इंडिया, यानी भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एग्रीकल्चर, यानी कृषि। कृषि ही भारतीय ग्रामीण व्यवस्था की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ कृषि ही की जाती है। कृषि भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मुख्य आधारशिला है। अगला क्वेश्चन है हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सोशोलॉजी, यानी भारतीय समाजशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जी.एस. घुरिये। जी.एस. घुरिये को भारतीय समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है। अभी थोड़ा पहले इसमें हमने पढ़ा था, कोई और बता रहा था, इसमें शायद डी.एम. मजुमदार बता रहा था, तो आप इस क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत है, मैं देख के बता दूंगा बाद में आपको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं विच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज मेजर्ड बाई IQ टेस्ट, यानी IQ टेस्ट किस प्रकार की बुद्धिमत्ता को मापता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जनरल इंटेलिजेंस, यानी IQ टेस्ट सामान्य बौद्धिक क्षमता यानी जनरल इंटेलिजेंस को मापता है। अगला क्वेश्चन है विच इज़ द मोस्ट परमानेंट सोशल इंस्टीट्यूशन, यानी सबसे स्थायी सामाजिक संस्था कौन सी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फैमिली। परिवार जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति के साथ रहता है, इसलिए यह सबसे स्थायी संस्था है। तो अगला क्वेश्चन है एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स मेनली इन, यानी शैक्षिक मनोविज्ञान मुख्यतः किसमें सहायक है? तो यह अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट, क्लासरूम मैनेजमेंट, लर्निंग प्रोसेस, यानी अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट को समझना, क्लासरूम मैनेजमेंट, क्लासरूम का प्रबंधन करना, लर्निंग प्रोसेस, सीखने की प्रक्रिया। शैक्षिक मनोविज्ञान में ये तीनों ही सहायक हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। शैक्षिक मनोविज्ञान छात्र को समझने, सीखने की प्रक्रिया और कक्षा प्रबंधन में सहायक होता है। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर के सेकंड सेमेस्टर के रूरल सोशोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी सब्जेक्ट के टॉप 25 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और हमारे चैनल एग्री पाठशाला को सब्सक्राइब करना।